हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी करने वाले हैं। और ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को लास्ट में मैंने अंडमान निकोबार के बारे में बताया था आप लोगों को। ठीक है, सारे कंप्लीट मैंने क्वेश्चन बताए हैं, कुछ डिटेल्स बताई है। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, किन्नौर। किन्नौर देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगता हुआ जिला है। एक मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था। क्या किया था? पांडवों ने यहाँ पे आकर निवास किया था। वो पांडवों ने यहाँ पर आकर निवास किया था। क्वेश्चन सेकंड जो दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है वो एक सबसे बड़ा संघ राज्य है, क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है क्षेत्र अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अब देखा जाता है तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है ना, ओके। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन 3 है, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर की है। असम, मेघालय और मणिपुर की है। या अरुणाचल प्रदेश और असम, या असम और मिजोरम की है। तो यहाँ पे बी राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर की है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश और असम मणिपुर राज्यों के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय है। नागालैंड, असम, मिजोरम है। या नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, नागालैंड, असम और यहाँ पे मिजोरम आएगा, क्योंकि इनकी सीमाएं ये साझा करते हैं, ये मणिपुर के साथ लगती है। मणिपुर की सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तर में नागालैंड से, दक्षिण में मिजोरम से, पश्चिम में असम से तथा पूर्व में म्यांमार से लगी है। उत्तर ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 5 है, इनमें से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं म्यांमार से नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर मिजोरम की सीमा को इसको स्पर्श करती है। क्वेश्चन 6 है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ में? तो यहाँ पे नेपाल देखा जाता है, नेपाल सिर्फ ओनली देखा जाता है 5 ही राज्य। 5 राज्य में कौन सा राज्य आता है इसमें? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। क्वेश्चन 7 है, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे आंसर आएगा बांग्लादेश। जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत द्वारा भारत में स्थित 111 क्षेत्र को बांग्लादेश को और बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्र को भारत को सौंपा गया था। 8, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? असम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय। तो ऑप्शन आएगा झारखंड, झारखंड नहीं करता। ठीक है ना, बांग्लादेश और भारत 4096.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय लाइन को साझा करता है सीमा को। भारत में के असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम, मेघालय और बंगाल राज्य बांग्लादेश को सीमा को जुड़े हैं। ठीक है ना, कितने राज्य हैं? 2 तो 4 5 राज्य। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित बता? देहरादून की जो राजधानी देखा जाता है, देहरादून उत्तर प्रदेश की है। ये देखो यहाँ पे गलत है। अच्छा, शिमला हिमाचल से है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की है, और चंडी इसमें मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल की बदल चुकी है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है ना, वैसे बदल चुकी है अभी।
ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा, इसमें दो ऑप्शन यहाँ पे देखो, अभी अगर अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए, उस टाइम के अकॉर्डिंग 2006 के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी देहरादून नहीं थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो यहाँ पे लखनऊ ही थी। और जैसे पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उसकी राजधानी अब के अकॉर्डिंग देखा जाता है कोलकाता है, बट उस टाइम पे दार्जिलिंग ही थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। असम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, त्रिपुरा, अगरतला, नागालैंड, शिमला। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि सही होगा और सारे गलत हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, असम की क्या है, दिसपुर है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड की क्या है, कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। ठीक है ना, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोई और कोडी कोडाईकनाल कनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। देखा जाता है तो यहाँ पे शिमला उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखो पहले 2012 की बात है, जब पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग सही थी और राजस्थान की माउंट आबू, देख लो यहाँ पे क्या दी गई है, माउंट आबू थी पहले। और तमिलनाडु की कोई यहाँ पे कोडी कनाल है, तमिलनाडु की बदल चुकी है, ठीक है ना। चेन्नई है, शिमला उत्तर प्रदेश शिमला नहीं थी, उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे लखनऊ हुई थी। देखो शिमला हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की का राजधानी नगर है, जबकि अन्य राज्य सम्मिलित है। क्वेश्चन 12 है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा। नागालैंड शिमला शिलोंग है, झारखंड रांची है, या फिर उत्तरांचल नैनीताल है, या छत्तीसगढ़ बिलासपुर है। तो यहाँ पे सही जोड़ा है ऑप्शन बी, झारखंड की रांची बिल्कुल सही है। नागालैंड की क्या आएगी, कोहिमा, बिल्कुल ठीक है। झारखंड की रांची बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की यहाँ पे देहरादून आएगी, छत्तीसगढ़ की यहाँ पे रायपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था, या फिर यहाँ पे कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल की वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, या कांडला पतन के समय भारत का निर्यात होता है। गुजरात के तट समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक होती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। कम वर्षा, देखो हाँ, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल की वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। इसका मुख्य प्रमुख कारण कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति का होना। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली। तो ऑप्शन सी आएगा नागपुर। नागपुर शहर को भारत के शून्य मील, 0 मील सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी पश्चिमी तटों पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पौंडीचेरी है, केरल है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए पांडिचेरी। पांडिचेरी, ठीक है ना, भारत के पूर्वी पश्चिम पर है, पूर्वी और पश्चिम है। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। वस्तुतः पांडिचेरी के नाम से के 4 जिले इस प्रकार है। पांडिचेरी व कराईकल तमिलनाडु तट पर पूर्वी तट है। येनम आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। मोही केरल पश्चिम बंगाल पश्चिमी तट पर है। क्वेश्चन 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो राजस्थान है, इसका क्षेत्रफल है 3,42,339 3,42,000 क्या है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद जो आता है मध्य प्रदेश आता है 3,08,252 है। और उसके बाद महाराष्ट्र पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे, महाराष्ट्र। ठीक है, तीनों की स्थिति 3,07,713 है। ठीक है ना। एक तो पहला जो राजस्थान आता है उसकी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है।
और मध्य प्रदेश है 3,08,252 है, 8,252 है। और जो बात करते हैं महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखो अगर बात करते हैं, एक पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाया है इसमें क्या डिटेल्स में बताया गया है, इसमें एक चीज़ को समझना अच्छे से। अगर क्वेश्चन आ जाए नंबर वाइज में भी आ जाए तो उससे भी आपको बता सकते हो। पहले नंबर पे राजस्थान, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है। क्वेश्चन 17 है भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान आएगा। देखा जाता है राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है ना। देखो जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 है और राजस्थान का 3,42,239 है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। तो देखा जाता है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी गुजरात आएगा। भारत के अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है यहाँ पे, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। तो गुजरात की यहाँ पे, ठीक है। इसका मैंने बता दिया आप लोगों को। भारत की गुजरात राज्य की समुद्र तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। इसकी तटीय सीमा 1214.70 कितनी 1214.70 है, ठीक है। इसके बाद क्रम से आंध्र प्रदेश 9,973.70 है, ओके। और तमिलनाडु है यहाँ पे 906 वह किलोमीटर है यहाँ पे, ओनली किलोमीटर दे रखा, ठीक है। महाराष्ट्र जो 652.60, तो मतलब पहले गुजरात आता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। तो ध्यान रखना है गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र, ठीक है ना। इस तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो इसमें आएगा आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आती है, आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 20 है भारत में इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात है। तो यहाँ पे गुजरात आएगा। क्वेश्चन 21 है भारत की तटरेखा है 5500 किलोमीटर है, 6500 किलोमीटर है और 7500 किलोमीटर है, या फिर यहाँ पे 8400 किलोमीटर है। तो इसकी कुल संख्या जरूर एक ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वैसे 7500 किलोमीटर ओनली। भारत में कुल रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है, एकदम ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है। इनमें से बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है, हिंद महासागर में है। तो यहाँ पे आएगा अरब सागर, ठीक है ना। मतलब इसको बोलते हैं अरेबियन सी। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के एक भाग अरब सागर में स्थित है। एक भारतीय द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। इसकी राजधानी कवरत्ती है। समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। क्वेश्चन 23 है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप में 17, 27, 36 से 47। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा 36, ठीक है। क्वेश्चन और ऊपर वाली डिटेल आप पढ़ सकते हैं उसमें। क्वेश्चन 24 है अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह इनमें से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। 10 डिग्री चैनल से, ग्रेट चैनल से है, बंगाल की खाड़ी से है, अंडमान सागर से। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल से है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, जो लिटिल अंडमान निकोबार द्वीपों के मध्य है। द्वीप समूह 10 डिग्री वाला ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 25 अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसको हम सैंडल पीक कहा जाता है, ग्रेट निकोबार में है, मध्य प्रदेश में है, लिटिल अंडमान में है। तो यहाँ पे या फिर उत्तरी अंडमान में। तो यहाँ पे आएगा उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन 26 है पश्चिम बंगाल की सीमाएं
कितने देशों के साथ लगती है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा 3। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। क्वेश्चन 27 है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो कोंकण, कोरोमंडल, पूर्व तट और मालाबार तट। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहा जाता है कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के केरल के तट को मालाबार कहा जाता है। ठीक है ना। और पश्चिम में जो केरल को कहा जाता है उसको क्या है? मालाबार तट। क्वेश्चन 28 है, केरल के तट को कहते हैं? कोंकण है, मालाबार तट है, कोरोमंडल है या केनार तट है? कहा जाता है। क्वेश्चन 29 क्या दिया गया है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से कोची तक है, गोवा से द्वीप से है, दमन से गोवा से है, गोवा मुंबई से है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, दमन से गोवा। तो कोंकण आता है आपका यहाँ पे। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट की पूर्वीय पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण में क्या आते हैं? महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। दमन से गोवा तक है। दमन द्वीप है ना, आता है उसमें गोवा तक दी गई है। क्वेश्चन 30 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। का आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर है। वो यहाँ पे सबसे जो जवाहर टनल है वो सबसे लंबी टनल देखी जाती है यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए राइट हो जाए, जम्मू एंड कश्मीर। भारत की सड़क मार्ग की तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग थी, जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे में से होकर जम्मू एंड कश्मीर मार्ग गुजरता है। वर्तमान में चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। क्वेश्चन 31 है, जगह है भटकल केरल है, एलएमपी तमिलनाडु है कि और काकीनाडा है जो कर्नाटक में है। ठीक है ना। ओके, या फिर कौन सा है? काकीनाडा कर्नाटक या तूतीकोरिन आंध्र प्रदेश? तो इसका देखो यहाँ पे भटकल है। अब देखो यहाँ पे कैसे हो सकता है? भटकल है कर्नाटक में, ये चीज़ पहली राइट है। किस में है? कर्नाटक में। एक मिनट, हाँ बिल्कुल भटकल है कर्नाटक में। तो यहाँ पे देखा जाता है। और एलएमपी कहाँ पे है? केरल में। एलएमपी कहाँ पे है? केरल में है। तो भटकल 4 है, सॉरी भटकल के लिए 3rd कर्नाटक है और एलएमपी मतलब केरल है। तो मतलब 3-1। तो इसमें से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी राइट होगा। ठीक है। काकीनाडा है वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और तूतीकोरिन है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना। तो देखिए भटकल कर्नाटक में है, एलएमपी केरल में है और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है और तूतीकोरिन है तमिलनाडु में। क्वेश्चन 32 है, इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है या फिर यहाँ पे त्रिपुरा है या उड़ीसा, बिहार है? तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट। तो 7 सिस्टर त्रिपुरा को कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। उड़ीसा, बिहार इसमें ये नहीं आता। पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रमुख राज्यों को 7 सिस्टर भी कहा जाता है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और असम है। इसमें 7 राज्य आते हैं। क्वेश्चन 33 है, इनमें से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्र सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी राजस्थान। और जो बच गई गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात है वो किस में है? पश्चिम में है। पश्चिम में है। गोवा भी पश्चिम, ये यहाँ पे आता है आपका साउथ वेस्ट है, मतलब दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। आगे देखिए, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों की सीमा समुद्र तट से मिलती है, जबकि राजस्थान की सीमा नहीं मिलती। क्वेश्चन 34 है, इनमें से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा या फिर यहाँ पे पश्चिमी वाला? ऑप्शन ए राइट हो जाए, गोवा। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, बिल्कुल सही है। इसकी तटरेखा 7516 वर्ग 6.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों
से घिरी हुई। इसके तटीय रेखा का पर 9 राज्य अवस्थित है। गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है और जबकि गुजरात की समुद्र तटीय है वो सबसे लंबी है, तो मतलब 1214.70 है। ठीक है ना। फिर आपकी आती है आंध्र प्रदेश की। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र आती है। ठीक ठीक है ना। क्वेश्चन 35 का स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? यहाँ पे कोचीन में है, बेंगलुरु में, हैदराबाद या चेन्नई। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए कोचीन। स्मार्ट सिटी केरल के कोचीन में स्थापित की गई है। स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क है। स्मार्ट सिटी में केरल राज्य की भागीदारी 16% और मुंबई में टेकॉम इन्वेस्टमेंट और समा की सीमा की भागीदारी 14% है। और इस प्रकार ये ऑप्शन राइट हो। 36 है। सबरीमाला इनमें से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो यहाँ पे आएगा केरल में है। सबरीमाला केरल की पथना पथना मथी मथी मथिट्टा जिले में स्थित है। सबरीमाला अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 37 है। दीव एक द्वीप है। दमन से हटकर, गोवा से हटकर, ये गुजरात से हटकर है, महाराष्ट्र से हटकर है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गुजरात से हटकर है। दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग दीव जो कि एक द्वीप है, गुजरात का तट के कुछ दूरी पर अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन 38 है। गुजरात तट से गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ केवे है, सर क्रिक है, गल्फ ऑफ खंबात है या माउथ ऑफ इंडस है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सर क्रिक है। सर क्रिक गुजरात के साथ लगी भारत से पाक सीमा पर अवस्थित है। इस स्थल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था। क्वेश्चन 39 भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश है? संघ का शासित प्रदेश में 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है। चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दादरा नगर हवेली है, अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन है पुडुचेरी आएगा। ठीक है ना। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा उसके माहे जिले के द्वारा केरल से पुडुचेरी कराईकल जिले द्वारा तमिलनाडु एवं यनम जिले के साथ के द्वारा आंध्र प्रदेश में लगी हुई है। अंततः किसी भी जिले की सीमा उसके किसी भी अन्य जिले से की सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन 40 है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा कर्नाटक। ठीक है। हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे पर्वत, दर्रा और झील। इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा इसमें मिलेगा आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको मिलेंगे सारे। ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे 2 पार्ट पहले वाले नहीं देखे, हमारा 3rd पार्ट था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।